Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. Hello students, today we would learn about sonnet. It is also one of the ancient form of poetry. काफ़ी प्राचीन काल से ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है. तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन और डेफिनेशन को देख लेते हैं. द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड विच मीन्स लिटिल सॉन्ग. यानी सोनेट वर्ड की उत्पत्ति हुई है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसके मीनिंग होते हैं लिटिल सॉन्ग. और आप जानते हैं कि सोनेट एक छोटा सा गीत ही होता है एंड इट इज ऑफ 14 लाइन्स. नाउ हु इन्वेंटेड इट? सो फ्रांसिस्को पेट्रार्क, अंग्रेजी में उन्हें बोलते हैं पेट्रार्क. वो एक 13th सेंचुरी इटालियन पोएट थे, उन्होंने इसे क्रिएट किया था. द फॉर्म सोनेट ही क्रिएटेड इज कॉल्ड इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट. और जिस तरीके के सोनेट को उन्होंने क्रिएट किया था उसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं. बाद में सोनेट में कुछ चेंजेस कर दिए गए, लेकिन जिस मॉडल को उन्होंने इन्वेंट किया था उसे पेट्रार्कन और इटालियन मॉडल ऑफ सोनेट कहते हैं. स्टूडेंट्स, सोनेट की जर्नी इटली से इंग्लैंड की काफी इंटरेस्टिंग है. एक बार सर थॉमस वायट, ये इंग्लैंड के थे, इटली घूमने गए और इटली में जब ये गए तो इन्हें सोनेट वाली पोएम जो 14 लाइन की पोएम थी वो फॉर्म बड़ी पसंद आई. तो उन्होंने सोचा कि चलो इस तरीके की पोएम्स हम इंग्लिश में भी लिखते हैं. तो उन्होंने अच्छे से पेट्रार्क से चीज़ें पूछी समझी और लौट के आके इंग्लिश में उसे सोनेट फॉर्म को लिखा. लेकिन जब ये इंग्लिश में एडॉप्ट की गई तो कुछ पोइट्स ने तो उसे उसी मॉडल में अप्लाई किया, लेकिन कुछ पोइट्स ने उसमें कुछ चेंजेस कर लिए. सो इट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड इन डिफरेंट फॉर्म विद a certain variation and that form is known as English और शेक्सपियरियन सोनेट. तो वो जो चेंज फॉर्म हुई उसे इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं. इस तरीके से सोनेट दो प्रकार के हो गए. पेट्रार्कन सोनेट जो पेट्रार्क ने मॉडल बनाया था उसके आधार पर जैसे लिखे गए और उसमें कुछ चेंज किए गए, उसके बाद जो लिखे गए वो शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट. अब बात करते हैं कि इसकी थीम क्या होती है. बेसिकली सोनेट की थीम लव हुआ करती थी, लेकिन बाद में सोनेट बहुत सारी थीम्स पे लिखे जाने लगे. वो नेचर पे लिखे जाने लगे, बहुत सारे फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे भी सोनेट लिखे जाने लगे. ये एक 14 लाइन्स की पोएम होती है और वो लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में होती है. स्टूडेंट्स, आपके लिए ये भारी समस्या है कि आयम्बिक पेंटामीटर को कैसे समझें. डिटेल के लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मीटर समझाएंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए ये एक सोनेट की लाइन है, वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उससे मैंने ये ली है. अब आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये पूरी लाइन 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. द वर्ल्ड is too much with us late and soon. It has been divided into 5 parts. ये 5 parts जो है इसके 5 फीट हैं, लाइन के 5 फीट हैं. और क्योंकि ये 5 फीट है इसीलिए इसे पेंटामीटर कहते हैं. पेंटा मीन्स 5 फीट की होने की वजह से इसे पेंटामीटर कहते हैं. अब आती है बात आयम्बिक क्या होता है. आयम्बिक पेंटामीटर एक प्रकार का मीटर है, ये तो आप समझ ही रहे हैं. आयम्बिक क्या होता है? आयम्बिक में देखिए आप जो लाइन डिवाइड की गई है 5 पार्ट में, उसमें आप देख रहे हैं 2 सिलेबल है. द वर्ल्ड, टू इज, टू, 2 सिलेबल है. अब 2 में जब हम बोलते हैं तो पहले वाला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है, मतलब उस पर जोर नहीं लगाते. अगर हमें द वर्ल्ड बोलना है तो द धीमे, द वर्ल्ड तेज. तो यानी द अनस्ट्रेस्ड और वर्ल्ड स्ट्रेस्ड, इज अनस्ट्रेस्ड टू स्ट्रेस्ड. इस तरीके से चीजें आगे तक बढ़ती जाती हैं. पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, इस पैटर्न को कहते हैं आयम्बिक. कि पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, इस पैटर्न को कहते हैं आयम्बिक.
पेंटामीटर मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें 5 फीट हो। तो जो सोनेट में लाइंस होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, यानी वो 5 फीट की होती हैं, और 5 फीट में हर फीट में 2 सिलेबल होते हैं, और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आप आयम्बिक पेंटामीटर को समझ रहे हैं तो। इट ऑफन डील्स विद सिंगल थॉट। हर सोनेट में एक ही विचार होगा जो ऊपर से नीचे तक डिस्क्राइब किया जाएगा। अब वो विचार कैसे डेवलप होगा ये हम आगे जाके देखेंगे। इट फॉलोज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम। इसकी हर सोनेट की एक राइम स्कीम होती है। इटालियन सोनेट की अलग राइम स्कीम है और इंग्लिश सोनेट की अलग राइम स्कीम है। जब डिस्कस करेंगे अलग अलग तब समझिएगा। इट यूजुअली बिगिंस विद ए प्रॉब्लम विच रिजॉल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एज द पोएम मूव्स फॉरवर्ड इट गेट्स रिजॉल्व्ड। And now come to the structure of Italian or Petrarchan sonnet. So see, I have given the example of the poem The World is Too Much With Us. And this is the poem of 14 line. You should count the line and you would come to know that it is a poem of 14 line. And it is divided into 2 stanzas. See, one stanza is having 8 lines. Look at the picture which I have shown of that sonnet. The first 8 lines are called octave. Octave means 8. And the next 6 lines are called sestet. It means the sonnet is divided into 2 parts. 2 भागों में बटा हुआ है। पहले 8 लाइन का octave और 6 लाइन का sestet। अब वो 8 लाइन फर्दर डिवाइड होती हैं, दोबारा से आगे डिवाइड होती हैं। 4 लाइन का एक स्टेंजा, 4 लाइन का एक स्टेंजा, और 4 लाइन के स्टेंजा को हम कहते हैं क्वार्ट्रिन, यानी ऑक्टेव 2 क्वार्ट्रिन में डिवाइड है। इसी तरीके से सेस्टेट 3 लाइन एक जगह और 3 लाइन एक जगह, और 3 लाइन के स्टेंजा को टर्सेट कहते हैं, यानी हर सेस्टेट 2 टर्सेट में डिवाइड होता है। अब एक बात और देखिए, ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में दिखाई नहीं देगा। जब आप पोएम पढ़ेंगे तब आपको वो वाली बात समझ में आएगी कि ऑक्टेव में जो भी आइडिया पोइट ने एक्सप्रेस किया उसमें यकायक एक चेंज आ जाता है, और उस चेंज को कहते हैं हम टर्न ऑफ थॉट। विचारों में परिवर्तन आ जाता है, और उस जगह को हम कहते हैं वोल्टा। यानी वोल्टा जो है वो ऑक्टेव के बाद और सेस्टेट से पहले होता है। अब आते हैं इसकी राइम स्कीम। देखिए, एक एक लाइन को देखिए। पहली लाइन का लास्ट वर्ड जो राइमिंग वर्ड है वो सून है। सेकंड लाइन का राइमिंग वर्ड पॉवर्स, थर्ड का आर्स, एंड फोर्थ का बून। तो सून इज राइमिंग विद बून, इट मीन्स ए और ए। पॉवर्स इज राइमिंग विद आर्स, बी और बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी बी ए। Similarly, in the second stanza, A, B, B, A. Now come to the third. See this line, 9th line, B. Rhyming word. 9th line का rhyming word B है. And it is rhyming with the 11th line, Li. It means C, C. And 10th line is having outbound. We have put D. So C, D, C, and similarly D, C, D. So this is the rhyme scheme of Petrarchan or Italian sonnet. Now this last tercet, D, C, D. Sometimes it may also have the rhyme scheme C, D, C. It depends on the poet whether he is using D, C, D or C, D, C, even in the last tercet. This is again what I have told you. The octave or the first stanza presents a problem. The sestet offers a solution. At the 8th or 9th line there is a volta or turn of thought. ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में वोल्टा होता है, जहां पे विचार परिवर्तित होने लगते हैं, और जो प्रॉब्लम डिफाइन की है पोइट ने शुरू में के ऑक्टेव में वो रिजॉल्व होने लगती है सेस्टेट आते आते। सो ये रही पेट्रार्कन सोनेट की बात। अब करते हैं इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट की बात।
इंग्लिश सोनेट कहिए, शेक्सपियरियन सोनेट कहिए, बात एक ही है। और ये देखिए एग्जाम्पल लिया है हमने शेक्सपियर के सोनेट से, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी। तो इस वाले उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी सी वो चेंज है पैटर्न। ये 3 क्वाड्रेन का बना होता है, 3 क्वाड्रेन, यानी इसका डिवीजन होता है 4 लाइन के एक स्टेंजा, 4 लाइन का दूसरा स्टेंजा, 4 लाइन का तीसरा स्टेंजा और 2 लाइन का एक कपलेट। देखिए पिक्चर में देखिए ध्यान से, 3 क्वाड्रेन्स यानी 4 लाइन के 3 स्टेंजास और 2 लाइन का एक कपलेट। अब बात आती है कि इसमें टर्न कहाँ होता है। टर्न इसमें भी 8 लाइन के बाद या 8 या 9 लाइन के बाद इसमें भी टर्न ऑफ थॉट होता है। अब आती है राइम स्कीम की बात। तो देखिए फर्स्ट लाइन का राइमिंग वर्ड सी, इट इज राइमिंग विद प्ली, थर्ड लाइन। सेकेंड लाइन पॉवर इज राइमिंग विद फ्लावर, second line is rhyming with fourth. So in this way this is carrying on AB AB, CD CD, EF EF, G G. So this is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट में थोड़े से अंतर हैं, बट दोनों ही 14 लाइन्स के होते हैं और दोनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ स्टेंजा पैटर्न अंतर होता है। सो थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।